तो दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सभी। मैं जय स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार एजे एजुकेशन लैब में। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम गणित का एक सबसे अच्छा टॉपिक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सीखेंगे, जिसका नाम है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम। जैसे हम संख्याओं को देखते हैं, अगर पूछता है कि ये संख्या इससे कटेगी कि नहीं, तो कुछ इंपॉर्टेंट संख्याएं जो सीमित है उनसे सीखेंगे कि वो संख्या कट रही है कि नहीं कट रही है। तो आइए शुरू करते हैं विभाज्यता का नियम। हमारा टॉपिक है विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम। तो कहते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। तो आज अच्छे सीखेंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। संख्याएं तो बहुत है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट संख्याओं को सीखेंगे। ठीक है, उसमें हमने संख्याओं को ग्रुप में बांट दिया है ताकि आपको सीखने में आसानी हो। हमने 5 ग्रुप में बांटा, जिसमें ग्रुप ए में कौन सी संख्याएं हैं। जैसे इसमें संख्या है 2 की विभाज्यता का नियम। 2 की विभाज्यता का नियम। अब जैसे संख्याएं आ जाती हैं बड़ी बड़ी, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि ये संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं, तो ये सीखेंगे कि कैसे जानेंगे कि ये संख्या, मानी कोई संख्या है आ जाए, ठीक है ना, ऐसी संख्या विभाज्यता का नियम। तो इन संख्याओं को कैसे क्लियर करेंगे, आप भाग देंगे दोस्तों। अगर पूछ रहा है क्या ये संख्या 2 से विभाज्य है कि नहीं, तो अब इन संख्याओं से भाग देकर चेक करेंगे। मान लीजिए और बड़ी संख्या दे दे, इन संख्याओं को कंसेप्ट से, ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे कि संख्या 2 से विभाज्य है कि नहीं। देखिए 2 का नियम यह है कि किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या है कितनी बड़ी है, उसका नियम है किसी भी संख्या का अंतिम अंक, इसको कह सकते हैं इकाई अंक। क्या कह सकते हैं? इकाई अंक। क्या हो? 0 हो या 2 से विभाजित हो। क्या हो? 2 से विभाजित। आज क्लास थोड़ा सा बड़ी हो सकती है, तो आपको कंसंट्रेट होकर देखेंगे। किसी भी संख्या का अंतिम अंक यानी इकाई अंक 0 हो या 2 से विभाजित ना, वो संख्या क्या होगी? ऐसी संख्या 2 से क्या होंगी? विभाजित। जैसे कोई भी संख्या हम ले लें, मान लीजिए 1 2 1 3 5 6 0 मान लीजिए 5 0, हमने ये संख्या ले ली ना। अब कहे बताइए क्या ये संख्या 2 से विभाजित है? बताइए। यस। मान लीजिए पूछे 2 से विभाजित है कि नहीं, तो आप क्या पूरा भाग देकर चेक करेंगे। इसीलिए आपको एक ट्रिक बताई जा रही है, किसी भी संख्या का अंतिम इकाई क्या बेटा? यहाँ है इकाई अंतिम 0 है। क्या हो? 0 हो या 2 से विभाजित हो। ये तो 0 है, यानी ये संख्या क्या होगी? 2 से विभाजित होगी, 2 से कट जाएगी। ठीक है, बाई द वे अगर यहाँ ये ना होकर मान लीजिए ये संख्या हो जाती है, तब क्या होता? तो भी क्या करते? संख्या का अंतिम अंक देखते और देखते क्या 2 से विभाजित है। यस भाई, 8 से 8 विभाजित है, 2 चौके 8 कट जाएगा। क्या बात है? अगर अंतिम संख्या 2 से कट रही है, यानी ये पूरी संख्या क्या हो रही है? कट जाएंगे। आप दोस्तों ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये होता है 2 का नियम। ये ग्रुप जो है ये 2 का है, इसलिए 2 क्या है? 2 की पावर 1,
अब इसके बाद 4 का नियम है, इसके बाद क्या आएगा 4 का नियम, 4 की विभाज्यता का नियम। ठीक है, अब 2 का तो हमने सीख लिया, अब 4 की विभाज्यता का नियम क्या होगा समझिएगा अच्छे से। 2 क्या है, 2 की पावर है, 4 को क्या हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। ये 2 का है, 2 किसके 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ऐसे सीखने। ठीक है ना, ये ग्रुप ए, इसलिए इसको ग्रुप ए नाम दिया गया। अब 4 की विभाज्यता का नियम क्या होगा, 2 का तो हो गया, लेकिन 4 की विभाज्यता का नियम क्या होगा, इसमें होगा कि संख्या का अंतिम क्या होगा बेटा, संख्या का किसी भी संख्या का अंतिम 2, संख्या का यहाँ संख्या का अंतिम अंक इकाई एक से था, यहाँ संख्या का अंतिम 2 इकाई और दहाई। ठीक है ना, सीखना है तो यहाँ लिख सकते हैं कि संख्या का अंतिम 2 अंक, 2 अंक का मतलब कौन सा बेटा, इकाई और दहाई, इकाई और दहाई, इकाई और दहाई के स्थान पर क्या हो, डबल जीरो हो, या इकाई और दहाई के स्थान की संख्या 4 से विभाजित हो, 4 से क्या हो विभाजित हो। ठीक है ना, दो संख्या 4 से कट जाए। जैसे हमने फॉर एग्जांपल ले लिए, मान लीजिए संख्या थोड़ी छोटी संख्या ले, ताकि हम भाग देकर आपको दिखा दें। मान लीजिए संख्या हमने ले लिया, अगर बात करें 4 से, क्या ये 12 से 4 से विभाजित है? तो आपको चेक नहीं करना, देख लेना कि अंतिम ये इकाई है, ये दहाई, दोनों में इकाई दहाई है ना। हमने यही लिखा है कि संख्या का अंतिम 2 अंक इकाई और दहाई अंक 0 0 तो है ना, 0 0 है, या ये संख्याएं 4 से विभाजित ना, तो 0 है, यानी कि 4 से विभाजित आप सब चेक कर लीजिए, 1200 को 4 से भाग दे दीजिए, तो 4 किया ही 12 होगा, कट जाएगा, ये डबल जीरो से उतार देंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत है क्या, 3 से बदल कट जाएगा, तो इस तरह से संख्या क्या होगी, पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक है ना, कोई संख्या और ले लेते हैं हम, जैसे ले लें हम 1 2 3 6। ठीक है, अगर बात करें हम, क्या ये संख्या 4 से कटेगी, मान लीजिए यहाँ संख्या और लेते हैं, आप 1 से कर देते हैं ना, 5 अंक की संख्या हो जाएगी। तो क्या ये संख्या जो है 31236 क्या 4 से विभाजित है या नहीं? अब क्या इस संख्या को भाग देकर चेक करेंगे। अगर एक लाइन पूछा प्रश्न कि क्या 31236 संख्या 4 से विभाजित है, डिविजिबल है, यस और नो, हाँ या ना में जवाब पूछा, तो आप क्या करेंगे, देखेंगे कि हमने लिखवाया है कि संख्या का अंतिम 2 अंक इकाई और दहाई क्या हो, डबल जीरो हो, या क्या बेटा 4 से विभाजित, डबल जीरो तो है नहीं, लेकिन इकाई और दहाई है, क्या कितनी इकाई है, ये दहाई है ना 36 है, तो क्या 36 4 से कटेगी, 4 नाम 36 कट जाते नंबर में, यानी ये पूरी संख्या क्या होगी 4 से विभाजित। ठीक है, समझ आ गया आपको? अब इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसको, आगे चलते हैं। हमने सीखा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, अब हम सीखेंगे 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 क्या होती है बेटा, 8 होती है। क्या होती है, 8 की विभाज्यता का नियम, 8 की विभाज्यता, 8 की विभाज्यता का नियम, 8 की विभाज्यता का नियम। जैसे हमारे सामने संख्याएं आ जाती है तो हम काट नहीं पाते, कंफ्यूज होते हैं, ये संख्या कैसे कटेगी कैसे नहीं कटेगी, तो उन संख्याओं को हम क्या करेंगे बेटा, देख लेंगे कि कौन सी संख्या किससे कट रही है या नहीं। ठीक है ना, उसके क्या यानी अंतिम अंक से जो भी रूल्स होंगे जिसके, उसके अनुसार उस संख्या को चेक कर लेंगे। तो 8 का नियम क्या है, हमने ये देखा कि जब 2 की पावर 1 तो उसका अंतिम 1 अंक 0 या वो 2 से विभाजित हो जाएगा। फिर हमने देखा कि जब 2 की पावर 2 हुई, यानी 4 का जो विभाज्यता का नियम था, उसमें हमने देखा कि इकाई और दहाई अंतिम 2 अंक, यानी 2 की पावर 2 था, उसका 2 अंक कट रहा था,
2 की पावर 1 का, तो उसका अंतिम एक अंक 0 या 2 से कट रहा था। अब यहाँ देखिए क्या हुआ कि अंतिम अंक क्या हो गया, सॉरी यहाँ 2 की पावर 3 हो गया, यानी संख्या का अंतिम 3 अंक होगा, यहाँ संख्या का अंतिम 3 अंक होगा। ध्यान दीजिए, संख्या का अंतिम 3 अंक, कितने अंक, 3 अंक। 3 अंक में कौन कौन है, इकाई, दहाई और सैकड़ा। इकाई, दहाई और सैकड़ा, यानी 3 अंक ना और सैकड़ा। ठीक है, सैकड़ा संख्या का अंतिम 3 अंक, इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर क्या हो, 3 0 सैकड़ा के स्थान पर 3 0 हो। सभी यहाँ पीला रंग हो रहे थे, ये ग्रुप हो गया ग्रुप है। तो स्थान पर 3 0 हो या इकाई, दहाई, सैकड़ा अंतिम 3 अंक क्या हो, 8 से विभाजित हो, या 8 से क्या हो, विभाजित, 8 से विभाजित। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे देखिए, मानिए हम ये देखिए, अब इस संख्या को चेक करना कि 8 से विभाजित है कि नहीं। हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग अगर संख्या का अंतिम 3 अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई और सैकड़ा अगर 0 0 0 है तो संख्या 8 से विभाजित होगी, उसके अनुसार होगी, लेकिन हम आपको चेक करके दिखा रहे हैं क्या है या नहीं। ठीक है, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी कितना होगा 16, 16 यहाँ की तरफ से बेटा 11 में से 5 डालेंगे 0 ना, 8 48 48 हो जाएगा, बचेगा 2, कितना उतारेंगे, 3 उतारेंगे, फिर 8 दूनी 16 बचेगा 4, फिर 0 8 पंचे कट जाएगा ना, इस तरह से ये कट जाएगा, दिख रहा है ये, ठीक है, इस तरह से क्या बेटा ये दिख नहीं रहा था, अब देखिए दिख रहा है, इस तरह से ये संख्या कट जाएगी, ठीक है ना। जब ये संख्या कट जाएंगे बेटा, यानी ये प्रूफ हो गया हमारा कि ये संख्या कटेगी, ठीक है ना। जिस संख्या का अंतिम 3 अंक, जिस संख्या का अंतिम 3 अंक क्या हो, 0 0 0, चाहे सैकड़ा क्या हो स्थान पर 0 हो, वो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। या कोई संख्या ले लें हम, मान लीजिए ले लें और ये संख्या, ठीक है, मान लीजिए ये संख्या और पूछे क्या ये संख्या 8 से विभाजित है कि नहीं, तो आपको देखना है अंतिम 3 अंक देखना है, इकाई, दहाई और सैकड़ा। चलिए देखना है क्या, देखिए ये संख्या 8 से विभाजित है, 8 3 24, 3 कर जा रही है ना, यानी ये संख्या पूरी क्या होगी 8 से विभाजित, ये विभाज्यता का नियम है, ठीक है ना। चलिए, तो अभी तक हमने सीखा है, अब हम सीख ले 16 का, क्या सीख ले 16 की विभाज्यता का नियम, बेटा इसको अब 16 की विभाज्यता का नियम क्या होगा, अभी 2 के पावर 3 था, क्यूब था, अब 2 की पावर 4 आएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 16, लिख सकते हैं 16 की विभाज्यता का नियम, या विभाज्यता का नियम भी लिख सकते हैं आप, का नियम। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ कुछ भी लिख लीजिए, जब विभाज्यता लिखिए तब विभाज्यता लिख लीजिए, कुछ भी लिखिए विभाज्यता लिख लीजिए, विभाज्यता, जो काफी कंफ्यूज रहेंगे। अब देखिए, अब पावर 4 हो गई, यानी संख्या का अंतिम 4 अंक हमें देखना है, ठीक है ना, इसीलिए इसको ग्रुप ए में रखे हैं, ठीक है ना, यानी संख्या का अंतिम 4 अंक, संख्या का अंतिम 4 अंक, 4 अंक कौन कौन से अंतिम, इकाई, दहाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, ये अंक
अंक क्या हो, इनके अंतिम 4 अंक क्या हो बेटा, या फिर 4 जीरो हो, और या ये संख्या 16 से विभाजित हो, क्या हो, 16 से विभाजित, ठीक है। यानी अगर आपको संख्या का किसी भी, अगर आपको कोई संख्या दे दिया, कोई नंबर दे दिया जाए, मान लिया ये नंबर दे दिया गया, आप अगर कहीं इसको काटिए, भाग दीजिए, किस संख्या से पूरी पूरी कट जाएगी, आपको देखना क्या है कि संख्या का अंतिम 4 अंक है, और हमने नियम पढ़ा था कि संख्या का अंतिम जो 4 अंक होता है वो तो 16 से पूरा पूरा कट जाता है, पूरा पूरा कट जाता है। तो इसको बिना देखे, मतलब बिना इसको पूरा काटे आप इसको कर सकते हैं, हाँ ये क्या है बेटा, ये विभाजित है, किससे विभाजित है, ये 16 से विभाजित, ठीक है ना। अब यहाँ हमारा ग्रुप हो जाता है खत्म। अब आता है हमारा ग्रुप बी, क्या आता है हमारा ग्रुप बी, ठीक है ना। अब ग्रुप बी में देखिए क्या क्या, ध्यान दीजिएगा, ग्रुप बी में 3 और 9 होगा, उसमें 3 की पावर होगी, 3 की पावर एक को हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 3 की विभाज्यता का, 3 की विभाज्यता का नियम। अब 3 की विभाज्यता का नियम क्या है, ये देखिए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि 3 की विभाज्यता का नियम होगा, कैसे हम विभाजित करेंगे कि 3 से संख्या विभाजित है कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। इसमें यह होता है जो संख्या आपको दी हुई है, जो संख्या आपको दी है, अगर पूछे कि संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं, तो आपको ध्यान दीजिए, मान लीजिए ध्यान दीजिए, अगर ये संख्या पूछे कि जो 252 है क्या ये 3 से विभाज्य है या नहीं, डिविजिबल है, और एस और नो, तो ऐसे कंडीशन में इसका नियम होता है कि सभी संख्याओं के अंकों का योग, क्या, संख्याओं के अंकों का योग, संख्याओं के अंकों का योग क्या बेटा, 3 से विभाज्य, क्या हो, 3 से विभाज्य। जैसे ये संख्याएं हैं 252, यानी इनके अंकों का योग का मतलब उनका जोड़, जैसे यह 2 + 5 + 2, यानी इनको आप जोड़ दीजिए, इनको क्या करिए आप, इनके अंकों को जोड़ दीजिए, 5 2 7 और 2 9। अब जो योग आए संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, ये जो 9 है क्या 3 से विभाज्य नहीं है बेटा, अगर संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल को समझाते हैं, देखते हैं, भाग करके हम लोग देख लेते हैं कि कटेगी कि नहीं। 3 से 8 में 3 8 में 24 होगा, 1 बच जाएगा, 2 उतार लेंगे, 3 4 12 कट जाएगा बेटा इस तरह से, इसलिए देखते हैं यहाँ संख्या कट गई। तो इस तरह से आपको लिखना है, बस संख्याओं के अंकों का योग करके उस योग को 3 से भाग देना है, यदि उसका योग 3 से भाग चला जाता है, कट जाता है, तो ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, ये इसका नियम है, ठीक है बेटा। चलिए अब देखिए, एक है 3 का स्क्वायर, यानी 2 की पावर 2 क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं ना। इसका भी सेम वही कंडीशन होता है, इसका भी सेम क्या होता है, वही कंडीशन होता है, इसमें कोई भी अंतर नहीं होता है। आप 9 की विभाज्यता का नियम, अब 9 की विभाज्यता का नियम क्या होगा, वही होगा, क्या होगा, संख्या के अंकों का, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य, क्या हो, विभाज्य, ठीक है। अगर संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होगी बेटा, तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसा हमने बताया कि में वही नियम लगेगा इसमें, क्योंकि ये एक ही ग्रुप के कंसेप्ट के क्वेश्चन है, ठीक है ना। जैसा मैंने क्वेश्चन ले लिया, मानिए हमने लिया 6 7 7 6
मान लीजिए यहाँ दिया हमने 5, ठीक है ना। अब क्या ये संख्या 675 क्या 9 से विभाज्य होगी बेटा? तो आपको करना क्या है, इनके अंकों को जोड़ देना है। 6 और 7 कितना होगा? 13, 13 5 18, 18 9 से विभाजित है बेटा, 2 बार में कट जाएगी ना। तो यानी 675 बेटा ये 9 से पूरी पूरी कट जाएगी। आप काट कर देख लेना, अगर चेक करना अगर नहीं आपको 9 600 क्या है 75 है, ठीक है ना। काटिए 9 से 9 सत्ते 63, 7 आ जाएगी, 63 बच जाएगा, कितना बचा? 4 बचा, यहाँ 5 डालिए, 9 बचे 45, कट गया ना, पूरी कट गई ना भाई। 9 को 9 सत्ते 63, 3 7 में 3 गया 4, यहाँ 5 उतार दिए, फिर 9 बचे 45, पूरी कट गई संख्या। इस तरह से संख्या कट जाएगी, ठीक है ना। तो आप ऐसे करके चेक कर लेना, यानी संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाएगा तो वो संख्या पूरा 9 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। 3 और 9 का वही नियम है, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप पे, ठीक है ना। अब चलते हैं ग्रुप में सी पे। सी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सी का क्या बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट है। सी में क्या है? ग्रुप सी में क्या है? 5 की विभाज्यता का नियम, 5 की विभाज्यता का नियम, ध्यान समझिएगा। विभाज्यता का नियम। अब यहां बहुत कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। 5 की विभाज्यता का नियम होता है, यहाँ भी रूल वही है, थोड़ा सा अलग है। आप कह सकते हैं कि संख्या का अंतिम अंक या अंतिम एक अंक जिसको कह सकते हैं इकाई, क्या कह सकते हैं? इकाई अंक 0 हो, क्या हो? 0 हो या 0 हो या क्या कह सकते हैं? या 5 से विभाजित हो, क्या हो? 0 हो या 5 से विभाजित हो। संख्या का अंतिम एक अंक इकाई एक 0 हो या 5 से विभाजित हो। 0 हो या 5 लिख सकते, 5 से विभाजित नहीं हो। 0 हो या 5 लिख लीजिए, 0 हो या 5, 0 या 5, ठीक है ना। आप ऐसे लिख लीजिए 0 हो या 5, ठीक है ना। 0 हो या 5, ठीक है ना। अगर संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 रहेगा तो संख्या बिल्कुल क्या होगी? 5 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। आपको चेक ही नहीं करना है, ठीक है ना।